यार मुझे ये नहीं समझ आते आखिर ससुराल में आके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो कि ये क्या हो गया। एक्चुअली ये जो है, मैं जलंधर से जो हूँ घर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं घर आई हूँ। और आज है मेरा डे 1 एट माई ससुराल। तो अब मेरी हालत देख ही सकते हैं कि ये जो है पुरानी वाली खोल है, कैसे बाल बिखरे हुए हैं और ये सब है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने आप को समझती थी चांद, बट चांद में दाग होता है। सो आई डोंट वांट टू बी चांद, आई वांट टू बी सन। ठीक है, मैं सन बनना चाहती हूँ, मैं चांद भी हो जाती हूँ। गाना आने से पहले मैं जो हूँ कुकिंग कर रही थी कि थोड़ा बहुत रास्ते के लिए। तो ये जो है मुझे ये मिला, ये और ये एकदम से ऑयल में कुछ डाला मिर्च, और वो मेरे ऊपर आके और मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। और इतने दिन से मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मेरे फेस पे एक लिटिल पिंपल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीरत का बर्थडे है और मैं नहीं चाहती थी कि कीरत की मॉम जो है वैसी दिखे कि उसके फेस पे पिंपल है या ऐसा कुछ भी है। तो हेयर दिस इज़ माई रूम। और रूम की हालत जो है वो बहुत ख़राब हुई पड़ी है। और कीरत के फादर जो है वो सो रहे हैं। कीरत जो है वो अपने छोटे कज़न ब्रदर के साथ जो है वो खेल रहा है, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अब जो हूँ मैं नहाने जा रही थी। तो मैं, आपने हमेशा मुझे ऐसे ही देखा है, हमेशा अगर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ मुझे हमेशा आप ऐसे ही मतलब देखते हैं कि बस आगे बिखरे से बाल लेके ऐसे ही करके, और ना कोई लिपस्टिक ना कोई सिंदूर और कोई ईयरिंग और ये। बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ट्रेडिशनल लुक, कि मैं अपने ससुराल में कैसे रहती हूँ। और आप हाथ भी मेरे देख सकते हैं कि कभी मतलब, ये देखिए ऐसे करके दिखाती हूँ, मतलब कभी कोई ना चूड़ी ना कुछ। हाँ मतलब जब कुछ होता है, कुछ बाहर जाना होता है तभी मैं करती हूँ। बट मैं अपने ससुराल में कैसे रहती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं दिखाती हूँ आज मैंने सूट कौन से सिलेक्ट किया। पता है, इस बार मैं कोई भी एक भी सूट घर में पहनने वाला वहाँ से लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा अब जो हूँ मैं फैट से फिट हो गई हूँ, तो मेरे पुराने सूट सारे मेरे आराम से आ जाएंगे। तो ये जो है मैंने ये वाला सूट सिलेक्ट किया है। ये वाला सूट मैंने बिल्कुल नया है ये सूट। और ये सूट मैंने सिलवाया था 2 साल पहले। और 2 साल पहले ये सूट जब मैंने सिलवाया तभी मेरे नहीं आता था, और मेरे आया नहीं था ये सूट। तो मैं यही सोचती थी, हो हाय क्या होगा मेरा, मेरे सूट नहीं आ रहा है। तो फिर मैं ऐसे लूज़ करवाने सोचती थी, और फिर जब फिटिंग नहीं आई तो फिर ये सूट मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया। तो इसीलिए फिर मैंने कहा, बट आज मैंने चैलेंज लिया है कि ये सूट मैं आती हूँ या नहीं आती हूँ। तो वो तो आपको नहाने के, जब मैं नहा के आऊँगी तब पता चलेगा। तो मैंने थोड़ी सी चिट चैट जो है वो आपसे की जाए। और मैं बोर हो गई ये वाली रिंग पहन के, कि ये थोड़ी सी चुभ रही है। नॉर्मली मुझे छल्ला पहनने की ये वाली आदत है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ। और हाँ, आज जो है थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ एक्सरसाइज से ही अपनी मॉर्निंग शुरू करूँगी, बट यहाँ पे ठंड इतनी है गाइस, इतनी मतलब एक्चुअली शायद हम वहाँ अंदर रहते इसलिए हमें ठंड इतनी फील नहीं होती। होती है, सुबह सुबह मैं जिम जाती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बताया भी है, मैं 5:45 जिम जाती हूँ। तब भी मुझे इतनी ठंड नहीं लगती जितनी कि मुझे यहाँ लग रही है। मतलब सारा कुछ खुला है। एक्चुअली हमारा ना फार्म हाउस है। तो फार्म हाउस का मतलब क्या होता है कि एक आपका घर है और आसपास सारे खेत हैं। तो हमारे जो है सारे चारों तरफ खेती खेत हैं, तो इस वजह से शायद हमें ठंड ज़्यादा लग रही है। मतलब मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैंने घर आके, जब कल मैंने बोला मेरी सिस्टर इन लॉ को, मैंने कहा यार ठंड कुछ ज़्यादा ही आज नहीं। बोले भाभी हम तो ये रोज़ ही झेल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शायद फिर मैं वहाँ अंदर रहती हूँ और सारा टाइम हीटर हमारा चलता रहता है कियत की वजह से, इस वजह से ये है। तो मैं जल्दी से जाती हूँ और नहा के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपना ट्रेडिशनल लुक। तो गाइस आप देख सकते हैं कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और सूट की कंडीशन देखिए कि 2 साल पहले जो सूट है ना मेरे, ना ही टबी पे आता था, और ओवरऑल जो स्लीव्स भी थी ना, आज इस सूट को देख के मुझे ये लग रहा है कि मैंने क्यों पहना है। और लिटरली मुझे ये लग रहा है कि इसकी फिटिंग जो है ये होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा स्टमक जो है कितना अंदर जा चुका है। और इसको देख के आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैंने जो है रियल में कितना वेट अपना जो है वो कम किया है मैंने बहुत ज़्यादा। और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है क्योंकि सर्दी बहुत है और आज इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पंजाब वालों, अगर आपको ये लगता है कि यूपी में ठंड नहीं होती है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहीं से गई, कोई मैं वहाँ पंजाब में रहती नहीं हूँ। मुझे 4 साल ही हुए सिर्फ शिफ्ट हुए, और यहाँ आके मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, इतनी तो मुझे वहाँ नहीं लगती थी। तो मैं बस सिर्फ आपको ये दिखाना था कि ये देखिए कि कैसी कंडीशन है। फटाफट से मैं स्वेटर डाल लेती हूँ। और पैरों में तो मैंने आते ही मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद मैंने फटाफट सॉक्स डाले। और पता है यहाँ पे जो है मैंने ये ऊन वाले सॉक्स डाले। ऊन वाले सॉक्स ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो जो नॉर्मल सॉक्स हम यूज़ करते हैं वो तो गर्म होते हैं, बट जितने ये ऊन वाले सॉक्स गर्म होते हैं ना उतने नहीं होते हैं। तो आप जो हूँ फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और दिखाती हूँ
कि हमारे यहाँ की जो बहुएं हैं वो कैसे तैयार होकर ससुराल में रहती है। हाँ, अभी तो मैंने चूड़ियाँ नहीं डाली, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया है कि मैं कौन सी डालने वाली हूँ। तो मैं सोचती हूँ ग्रीन के साथ में ये रेड और गोल्डन थोड़ी सी अच्छी जाएंगी। और मुझे ये लगता है ये भी चूड़ियाँ जो थी मैं पहले मॉइस्चराइजर लगा के या वैसे यूज़ करती थी, तो अब आप देख सकते हैं कि बिना मॉइस्चराइजर की हो गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं पतले होना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन कौन सी डाइट ले रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। बट हाँ, आज की जो है वो मेरी एक्सरसाइज मिस हो गई ड्यू टू माई कंडीशन, क्योंकि मेरी कंडीशन सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतना ज़्यादा मुझे जुकाम, मतलब सच बताऊँ तो नाक पूरा था जो ब्लॉक हो रखा था, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत गर्म पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। और इयरिंग मैंने डाल ली है, चेन मैंने डाल ली है, और पायली डालने का मेरा बिल्कुल मन नहीं। और आपने मुझे इस लुक में जो है कभी देखा भी नहीं होगा नॉर्मली। बट अब मैं फटाफट से रेडी करती हूँ खुद को। गाइस, मैं जर्नली जूड़ा आपने मुझे हमेशा हाई बन में ही देखा होगा, जब भी आपने जिम में देखा होगा, या फिर जब भी मैं कोई वीडियो बनाती या फिर आपने मुझे खुले बालों में देखा होगा। बट क्योंकि आप मेरे देख सकते हैं बालों की लेंथ इतनी है, मैं मोस्टली ससुराल में जब मैं यहाँ रहती भी थी, मतलब रेगुलरली, या फिर मैं लो बन बनाती थी या फिर मैं छोटी बनाती थी। पहले तो मेरे बाल की लेंथ जो थी बहुत कम थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बट अभी जो है मेरे बालों की लेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है। बस हाँ, ड्यू टू थोड़ा सा जो मैंने स्मूथनिंग करवाई थी उसकी वजह से थोड़ा सा जो है मेरे बाल पतले पतले हो गए हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती। पहले मेरे जो मतलब हेयर जो टेक्सचर था वो काफ़ी थिक था, तो वो अगर मेरी चोटी काफ़ी अच्छी होती थी। बट अब जो है मुझे मेरी चोटी, मैं इसलिए भी कम करती हूँ क्योंकि वो चोटी काफ़ी पतली पतली हो जाती है, और पतली चोटी वो अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से मैं चोटी। बट आज जो हूँ मैं सोच रही हूँ मैं चोटी करती हूँ कुछ नया। और मैंने पहले यहाँ पे बनाई, और सेम चीज़ जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये जो है मेरी चोटी हो गई तैयार। अब फटाफट से बिंदी, क्योंकि मैं घर में जो हमेशा रेड बिंदी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं बड़ी बिंदी यूज़ करती थी, फिर मैंने देखा बड़ी बिंदी भी मेरे फेस पे अच्छी लगती थी। बट अब मैं जो हूँ छोटी बिंदी ट्राई करती हूँ। मेरा संदूक नहीं मुझे ध्यान आ रहा है कहाँ मैंने रख दिया है। ये रहा मेरा संदूक। और अब जो हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई। इयरिंग चेक, बिंदी चेक, सिंदूर चेक, लिपस्टिक चेक, चूड़ियाँ चेक, गले में कुछ है। हाँ, बस जो है अब मेरे पैर रहते हैं। पैरों के लिए भी मैंने जो हूँ ये लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले जो मैं अपने हस्बैंड से जिद कर रही थी मुझे ना वो वाली पायलें लेके दो। वो आपने देखी थी छोटे बच्चे पहनते हैं, छोटी लड़कियाँ पहनती हैं, जिसमें खूब सारे घुंघरू ही घुंघरू घुंघरू ही घुंघरू होते हैं। तो वो मुझसे कह रहे थे कहाँ कहाँ मोरनी बनोगी। तो मैंने कहा कहीं तो मोरनी जो मैं बनूंगी, तो इसलिए अब मुझे कुछ नहीं। तो फिर अब जो मैंने उनसे जिद की हुई है, अब देखते हैं कि वो मेरी ये वाली जिद है कब पूरी होती है। बट मुझे ना वो पायले, मतलब हाँ डेली तो हम नहीं पहन सकते ना, वरना पता चले, दिन का तो ठीक है, रात में पता चले कि चुड़ैल घूम रही है, तो इस वजह से। बट वो वाली पायले जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और ये देख लीजिए, चल चल चल, हाँ आवाज़ आ ही रही है थोड़ी बहुत। तो अब ये जो है दूसरे पैर में फटाफट डाल के। और इस टाइम पे कीरत ने इतना ज़्यादा शरारत की हुई है, अभी वो यहीं पे था, बट उसके फादर उसको जो है वो लेके गए दूसरे रूम में, ताकि वो मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब बहुत कर रहा था। सामान जनरली वो पहले भी घर में भी यही करता था, छेड़ता बहुत था, यहाँ पे भी। और ये डिज़ाइन का जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि ये डिज़ाइन जो है मैंने लास्ट ईयर लिया था, और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दी से डाल के, और अब जो मेरा नेक्स्ट काम होने वाला है वो मैं पाठ करूँगी जाके, और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही है। और आज इतनी ठंड, इतनी हवा चल रही, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत देर हो गई हूँ। शायद टाइम जो है वो शायद 11 भी बज गया होगा। जनरली इतना लेट मतलब हम उठते नहीं है, ना ही तैयार होते हैं, बट आज काफ़ी लेट। तो ये देखिए मेरी चुन्नी, पहले मैं इसे बंद करूँ, इसकी फिटिंग भी नहीं अच्छी लग रही मुझे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आज जो हूँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलने वाली हूँ कि प्लीज़, अभी तक मैं उनको बोलती थी दीदी प्लीज़ मेरे सूट डीले कर दो, पर आज
फाइनली मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है मेरे ऊपर कि मैं आज उनको बोलने वाली प्लीज मेरे सूट टाइट कर दो। तो ये जो है तो मैं अपने सूट जो टाइट करवाने वाली हूँ उनसे, क्योंकि जितने भी मुझे लगता है कि यहाँ मेरे सूट हैं वो सारे के सारे टाइट ही होंगे। यार मुझे ये नहीं समझ लगता आखिर ससुराल में आके इतनी अच्छी फीलिंग क्यों आती है, कौन सी होती है। वो ये बोलती है कि यार हमें ससुराल में, हाँ भले मैं काफी टाइम के बाद आई हूँ बट जब मैं यहाँ रहती थी तब भी मेरा यही रूटीन रहता था, इस तरीके से ही तैयार होना और ये सब मुझे मतलब काफी अच्छा लगता है। और वहाँ तो बस सिंपल पजामा टी शर्ट, गर्मी आ गई तो निक्कर टी शर्ट, ज्यादा गर्मी आ गई तो निक्कर स्प्रैगेटी, बस यही रहता है। तो सूट का जो है मुझे यही रहता है और मुझे जो है ऐसे तैयार होना बहुत पसंद है। तो ये जो हूँ मैं आपके सामने तैयार हो गई हूँ, हमारे घर की ट्रेडिशनल बहू, इस तरीके से मैं रहती हूँ। तो अब मैं चली हूँ पाठ करने और नेक्स्ट ब्लॉग जो हूँ मैं जल्दी लेके आऊंगी कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ और क्या क्या हमारे घर में इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये मेरा ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप अपने ससुराल में जाते हैं तो आपको कैसा कैसा आपके साथ फीलिंग आता है। ओके गाइज, जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।